ओम श्री महागणाधिपति समेत भवानी माता समेत शंकर स्वामी ने नमः। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आपका सनातन स्वामी। आज का विषय महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। कृपया ध्यान से अंत तक सुनिए। मैंने थोड़ा सा अध्ययन करने के बाद मैं क्या विचार पर पहुंच गया, उसी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इससे आप सहमत हो सकते हैं, ना हो सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आज का विषय है सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट इज इन्फीरियर टू एंड एगेंस्ट द इंडियन कल्चर, वैल्यूज एंड द बेसिक टेनेट्स ऑफ सनातन धर्म। यानी धर्मनिरपेक्षता विचारधारा जो है वो भारतीय मूल्यों को, भारतीय संस्कृति से, सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों से नीच है और प्रतिकूल भी है, विरुद्ध है ना, खिलाफ है, ऐसे हम समझ सकते हैं। पहले हम समझेंगे कि सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता मतलब सरकार अलग है, धर्म अलग है। सरकारी, सामान्य, सामाजिक या शासकीय कार्यों में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए किसी धर्म का। मतलब सरकार किसी धर्म से अपने आप को नहीं पहचानती। ओके। लेकिन भारतीय सरकार जो है पूर्ण रूप से सेक्युलर नहीं है। जैसे कि कभी कभी एक समुदाय, धर्म समुदाय के बारे में कुछ कानून बनाती है, जैसा कि विवाह संबंधित, सक्सेशन संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित। दूसरा, मेजॉरिटी समुदाय जैसे हिंदू समुदाय के टेम्पल्स का आय व्यय, संपत्ति नियंत्रण, वो सब भी करती है। तीसरा, किसी माइनॉरिटी धर्म इंस्टीट्यूशंस के जो है आंशिक रूप से यानी पाक्षिक रूप से धन सहायता सरकारी खजाना से करती है। ऐसे मतलब उतना तो इधर उधर हस्तक्षेप होता रहता है। लेकिन हम लोग अभी जानेंगे कि ये सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता का भावना कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कैसे उत्पन्न हुआ है। अगर इसको हम जानना चाहेंगे तो थोड़ा यूरोपियन चरित्र में जाना चाहिए। संक्षिप्त रूप से मैं बताता हूँ। ईसा मसीह का जन्म के पहले जैसी इधर सनातन धर्म है, जैसी मूर्ति पूजा है, विभिन्न देवी देवताओं को पूजा है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी जैसी भारत में है, लगभग वैसी हर जगह था। ग्रीक, रोमन, इजिप्शियन, पर्शियन एम्पायर्स में लगभग यही आराधना, यही यूनिवर्सिटीज़, यही भावनाएं सब थे। लेकिन क्रिश्चियनिटी आने के बाद, क्रिस्त के निधन के बाद क्या हुआ, उनके अनुयायी वर्ग जो है उत्साह थे कि क्रिश्चियनिटी को प्रसारण करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। तो वो लोग जो है थोड़ा थोड़ा लोगों को धर्मांतरण करते करते, छोटे राजाओं को धर्मांतरण करते करते 4वां शताब्दी आने तक जो है रोमन एम्पायर पूरा कोलैप्स हो गया, तो पूरा क्रिश्चियनिटी हो गया। उसके बाद फिर राजाओं के ऊपर युद्ध करते करते वही जमाना चलता था। जैसे ही 7वां शताब्दी आ गया तब इस्लाम का सृष्टि हुआ, फिर इस्लाम प्रबलने लगा। दोनों में फिर आपस में लड़ाई है, जो जीता वही जो धर्मांतरण करवाता था। ऐसी लगभग 1200 साल चलता रहा। इसीलिए यूरोपियन चरित्रकार स्वयं लिखे हैं कि 4 से लेके ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स तक जो है डार्क एजेस है यूरोपियन हिस्ट्री में, यानी अंधेरा युग। क्योंकि उसमें जो है चर्च बनाना या चर्च को तोड़ना, दूसरों को तोड़ना, ताड़ना, प्रताड़ित करना, धर्मांतरण करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई ना विज्ञान का विकास है, ना कोई आविष्कार है, कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन एक डेवलपमेंट ये हुआ कि पोप बलवान हो गया, मताधिकारी बलवान हो गया, धर्माधिकारी बलवान हो गया, राजाएं, जमींदार, चक्रवर्ती जो भी है वो सब बलहीन होता गया। सारी जनता को यही कहा गया कि जो चर्च बोलेगा वही आप सुनना चाहिए। मतलब चर्च का हस्तक्षेप डेली प्रशासनिक कार्यों में बहुत हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो है, जैसी ही 14th सेंचुरी वगैरह आने से आप लोग जो है, ये जो मैं कह रहा हूँ आप सब लोग गूगल में, विकिपीडिया में आप स्वयं देख सकते हैं। अगर आप रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन करके एक टाइप करके देख लीजिए, क्योंकि फिर 14th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी में ये दोनों हुआ था।
हम लोगों को 8वां या 9वां क्लास में एक सोशल स्टडीज़ में होता था सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन एवं संस्करण करके, यानी यही था कि उस समय में कुछ समझ में नहीं आता था इतना। ये क्या था कि उस समय में फिर लोग जो है ईसा मसीह के पूर्व ग्रीक एम्पायर में, रोमन एम्पायर में क्या क्या है एडवांसमेंट्स हुआ था, फिर उसके बारे में सोचने लगे। उसी समय में लियोनार्डो डा विंसी, उसके बाद जो है निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो गैलीली, जोहानस केपलर, ऐसी इन लोगों का जो है एक एक का विचार बाहर आने लगा। निकोलस एक्चुअल झगड़ा इससे शुरू हुआ था कि चर्च जो है पूर्व काल ग्रीक मैथमेटिशियन टॉलमी का भूकेंद्र सिद्धांत को प्रचार करता था। मतलब भूमि मध्य है कि सूरज, चंद्रमा, तारे भूमि के चारों तरफ घूम रहा है, वो भूकेंद्र सिद्धांत। लेकिन एक पोलैंड के प्रीस्ट, क्रिश्चियन प्रीस्ट एवं मैथमेटिशियन निकोलस कोपरनिकस ने अपनी कैलकुलेशन से ये पाया कि नहीं, सूर्य केंद्र सिद्धांत यानी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ने उन्होंने प्रतिपादित किया। लेकिन वो खुद ही चर्च के प्रीस्ट थे ना, तो चर्च के अधिकारियों के डर से जो है उन्होंने अपनी भावनाओं को लिख के रख के मर गया। उनके मरणोपरांत 1543 में जब ये सब प्रकाश में आया, तब जो है सभी आश्चर्यचकित हो गए हैं। फिर उसी सूर्य केंद्र सिद्धांत को गैलीलियो गैलीली, जोहानस केपलर अपने टेलीस्कोप आविष्कार करके सचमुच में यही सूर्य केंद्र सिद्धांत ही सही है, ये चर्च जो बोल रहे भू केंद्र सिद्धांत ये गलत है करके उन लोगों ने आवाज़ उठाई। उन लोगों को जेल में डाल दिया, उन लोगों को प्रताड़ित किया और आखिरी में फांसी तक उन लोगों का मैटर चला गया। तो उन लोगों ने ठीक है, जो हमने ये पाया तो ये साइंटिफिकली आप माने ना माने हमारे से गलती हो गई करके बोलने तक चला गया मामला। मतलब ये चर्च के अधिकारियों, मताधिकार, धर्माधिकारी, पोप, किसी को जो है कुछ भी उन लोगों के एग्नेस्ट में करने से उन लोगों को दंडित करते थे, करवाते थे राजाओं के साथ। राजाओं खुद पीड़ित थे, बाधित थे। अच्छा, उसी समय में जो है दूसरा एक मूवमेंट हो गया। ये क्या था, 1436 में जो है एक जर्मन गोल्ड स्मिथ जॉन गुटेनबर्ग करके उन्होंने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया। उसका पर्यवसान है ना, उसके रिजल्ट क्या होगा वो स्वयं खुद नहीं दे के मर गया। लेकिन जर्मनी के ही मार्टिन लूथर किंग करके एक धर्मगुरु एवं प्रोफेसर था, उन्होंने बाइबल का छपा के बहुत विषय ऐसा पाया गया कि ये धर्माधिकारी, चर्चाधिकारी, पोप बोलते हैं वो सब बकवास है, वो लोग राजाओं को और प्रजा को पीड़ित कर रहे हैं, ऐसा बाइबल में जो है कुछ नहीं है, ये लोग ट्विस्ट एंड टर्न करके बोल रहे करके उन्होंने एक रेवोल्यूशन टाइप लेके आया। उस समय में बहुत जो है छोटे राजा, जमींदार, बड़े राजा, सामान्य प्रजा, ये सब पीड़ित है ना ये धर्मगुरुओं से। इसलिए उन लोगों ने मार्टिन लूथर किंग को जो है बहुत सपोर्ट किया और तुरंत ऐलान कर दिया कि आज से हम पोप के अंदर नहीं रहेंगे, कैथोलिक चर्च के अंदर नहीं रहेंगे, हम अपनी ही देश का अपनी चर्च बनाएंगे, उसी में रहेंगे करके वो लोग अलग हो गए। इसीलिए प्रोटेस्टेंट मूवमेंट बोलता है। उसी में से जो है बहुत सारे लूथरन चर्च, एंग्लिकन चर्च, पॉलिश चर्च ऐसे हो गया। उसी समय में अंग्रेजी का एक प्रोफेसर जॉन लूके करके उन्होंने भी बोला प्रजा रूलर जो है, रूलर विल गेट द पावर्स फ्रॉम द रूल्ड नॉट फ्रॉम द हेवन। तो उन्होंने ये कह दिया कि जो भी राजा है तो उनका अधिकार मिलता है प्रजा से, लेकिन हेवन से नहीं है करके। तो ऐसी भावनाओं के साथ वो सब अलग हो गया। फिर उस समय से एंग्लिकन चर्च करके वो भी प्रोटेस्टेंट चर्च बन गया। तो ये सब होने के कंसोलिडेट होते समय में ही लगभग 50 से लेकर 1550 1600 उस समय से जो है वहीं के यूरोप के जो है मर्चेंट्स, मतलब व्यापार करने के लिए लोग जो है जैसे कि पोर्चुगीज़, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सब इंडिया में आने लगा व्यापार करने के लिए। फिर आगे क्या हुआ मैं बताऊंगा। जब ये लोकल चर्च सेपरेट हो गया तब भी जो है वहाँ का किंग्स और धर्मगुरु दोनों ने आपस में ऐसे एग्रीमेंट हुआ, राजाओं ने बोल दिया कि
आगे से जो है धार्मिक विषय वगैरह आप लोग देखोगे और डेली प्रशासनिक विषय हम लोग देखेंगे, और एक दूसरे में हस्तक्षेप आगे नहीं होना चाहिए करके एक एग्रीमेंट लगभग जो है इम्प्लीमेंट हो गया सारी यूरोप में। उसी सेपरेशन ऑफ चर्च एंड द स्टेट को ही सेक्युलरिज्म बोलते हैं। उसी सेक्युलरिज्म के भावना जो है उस समय में यूरोप में सभी लोगों के दिमाग में बैठ गया कि हमेशा धर्म अलग है और सरकार अलग है करके। हम लोगों का जो है जो व्यापारी आए थे है ना भारत देश में व्यापार करने के लिए, उन लोगों का वही दिमाग में था कि चर्च अलग है और सरकार अलग है ना। तो पहले में ये लोग केवल बिजनेस करने आए थे, प्रॉफिट्स बनाने के लिए आए थे, सबसे ज़्यादा कमा के अपने देश ले जाने के लिए आए थे। लेकिन जैसा जैसा उन्होंने देखा कि इधर राजाओं में आपस में झगड़े हैं, तो एक एक राजा को या तो कठपुतली बना के डायरेक्टली रूल किया या डायरेक्टली वो लोग जो है शासन को अपने हाथ में ले लिया। करते करते 100 साल में आप जानते हैं कि पूरा ब्रिटिश एम्पायर ही फैल गया भारत देश में। तो उन लोगों का दिमाग में ये था कि धर्म और सरकार दोनों को कभी मिलाना नहीं चाहिए। लेकिन वो लोग एक्चुअली इंडिया के लोकल रिलीजन में अपनी दखलंदाजी देना पसंद नहीं करते थे। लेकिन उन लोगों के साथ जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे वो सब दबाव बना के इधर के लोगों को पसला पुसला कर पैसा देकर जो भी कहकर जो है धर्मांतरण करते थे। उसी समय में 19वीं शताब्दी के मध्य में लॉर्ड मैकाले करके उन्होंने विद्या संस्करण लेके आया। उन्होंने स्वयं बोला था कि भारत देश जैसा महान कल्चर का देश, महान वैल्यूज़ का देश, महान विचारों का देश को हम आसानी से रूल करना है तो सैन्य से नहीं होगा। हम लोग जो है एजुकेशन के माध्यम से उन लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश करना होगा ताकि सभी यूरोप का कल्चर, यूरोप का विचार, यूरोप का धर्म सभी ऊंचा है और भारत के अपनी धर्म, भारत के अपनी वैल्यूज़, भारत के अपनी मूल प्रमाण, ये सब जो है कल्चर वो सब गलत है, नीचे करके उन लोगों का दिमाग में रखेंगे तभी हम उसको रूल कर सकते हैं करके स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। ठीक है। उसके बाद 1947 में जब हम लोगों का इंडियन नेशनल कांग्रेस 80-85 में स्थापना करते वक्त से लेके 1947 में जो है हम लोगों का स्वतंत्र घोषित करने तक जो बीच में जो है कांग्रेस में जो भी लीडर्स थे वो सब जो है इंग्लिश एजुकेटेड थे, लंदन में एजुकेशन करके ही इधर लीडरशिप किया है। नेहरू हो, गांधी जी हो, पटेल हो, बाबा साहेब हो, जो भी अनगिनत महान व्यक्तियाँ, तो उन लोग के वहाँ लंदन में ये देख के आया, वहाँ लॉ स्टडी करके आया, गवर्नेंस स्टडी करके आया, तो उन लोगों के लगा कि वहाँ का डेमोक्रेसी ठीक है, वहाँ का सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता ठीक है ना, उन लोगों का वैल्यू सही है, वही दिमाग में था। तो इसीलिए जब इधर क्या हुआ है ना, चाहे अनचाहे धर्म के नाम पर देश दो टुकड़े हो गया। एक टुकड़े मुस्लिम राज्य है, दूसरे टुकड़ा हिंदू राज्य जैसा ही था, क्योंकि इधर 95% हिंदूज थे, 3% उस समय में मुसलमान थे, बाकी 2% में बाकी क्रिश्चियंस थे, बुद्धिस्ट हैं, सिख्स हैं, जैन्स हैं, बाकी जितने भी थे। तो उस समय में जो है अगर हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया करके घोषित भी कर सकते थे, लेकिन वो लोग हिचक गया हैं। लेकिन वो लोग क्या है स्पष्ट रूप में सेक्युलर करके नहीं बताया, अंदर संविधान में ये बोल दिया संविधान कर्ताओं ने कि अपना अपना धर्म जो भी आपको इच्छुक हो अपना सकते हो, प्रसार प्रचार कर सकते हो। इसीलिए प्रियम्बल अभी मैं ओरिजिनल दिखाऊंगा, उसमें सिंपली इंडिया को सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मात्र लिखा है, देख लीजिए। जब आप देखेंगे तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ था उस समय में देख लीजिए प्रियम्बल में क्या है, इंडिया क्या है, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बस इतना ही था उसमें। अभी आप देख लिया ना। तो उसके बाद 1977 में उस समय की जो गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिटिकल अपनी प्रॉफिट के लिए उन लोगों ने क्या किया, सोशलिस्ट सेक्युलर 2 वर्ड जोड़ दिया। वैसा जोड़ने की कोई आवश्यकता तो है ही नहीं थी एक अभिप्राय के अनुसार,
ठीक है, उसको बगल में रखिए। तो ये बैकग्राउंड है सेक्युलरिज्म का। फिर हमारी इंडियन सिस्टम से, इंडियन कल्चर से, इंडियन भावनाओं से ये कैसा विपरीत है और थोड़ा नीच पड़ जाता है। हमारी हिस्ट्री रामायण काल से देख लीजिए। दशरथ जी के कुलगुरु राजपुरोहित वशिष्ठ हैं, कुलगुरु वशिष्ठ है ना। धृतराष्ट्र के जो है उनको धर्माधर्म हैं विचारण है ना, भावनाएं करके सही दिशा दिखाने के लिए विदुर थे, द्रोण थे, कृपाचार्य थे सभा में। उसके बाद जब पांडव अधिकार में आया तो धौम्य थे उनके राजपुरोहित कुलगुरु। उसके बाद अगर मौर्य चंद्रगुप्त का देखेंगे तो चाणक्य थे कुलगुरु, मंत्री हैं, धर्मगुरु सभी। उसके बाद ऐसी ये जो कुलगुरु धर्मगुरु जब ज़रूरत पड़ गई तो विजयनगर एम्पायर एस्टैब्लिश किया, कृष्णदेवराय जैसे महान राजा को दिया, वैसे ही एक शिवाजी को दिया, वैसे ही एक राणा प्रताप को दिया। तो भारत है ना कल्चर में, इतिहास में कभी भी कोई भी राजा मेरे को धर्मगुरु नहीं चाहिए, राजपुरोहित नहीं चाहिए करके नहीं बोला। सभा में जो है कुलगुरु या राजपुरोहित जो है क्या क्या उत्सव कराना है, राज हमेशा जो है राजा अपनी परिपालन धर्म के अनुसार करना है, उनको अधर्म वर्तन करके कोई बैड नेम नहीं आना चाहिए था करके एक संरक्षक रूप में, ऑब्जर्वर रूप में चलता था। दूसरा, वो जुडिशरी का काम भी करते थे कुलगुरु या राजपुरोहित। जब भी किसी को दंडित करना है तो राजा जो है मंत्री, राजपुरोहित एवं और एक गणमान्य व्यक्ति, तीनों को पूछते थे आप जो है बात करके मेरे को सुझाव दीजिए कि क्या दंड देना चाहिए। तो मतलब जुडिशियल वर्क भी करते थे। कभी राजा अगर गलत कर दिया तो कोई सामान्य प्रजा तो राजा को क्वेश्चन नहीं कर सकता था। तब आंतरिक मंदिर में राजपुरोहित जाके उनको सुझाव देते थे, समझाते थे राजा तुम जो कर रहे हो वो धर्म विरुद्ध है करके। उस समय में भी अगर राजा नहीं सुनता तो सभा के लिए जो है कोई गणमान्य सन्यासी, गणमान्य ऋषिमुनि को बुलाते थे ताकि उनके बात जो है माने। मतलब कुलगुरु व्यवस्था, राजपुरोहित व्यवस्था ऐसा था कि धर्म से कभी राजा भ्रष्ट ना हो, है ना, भ्रमित ना हो, दूर ना चला जाए। और हमारी परिपालन का मूल सूत्र ये क्या है कि सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे संतु सुखिनः, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म। मतलब गॉड इज़ वन, मार्ग अनेक है। इसीलिए हिंदू राजाओं के समय में जब केरला कोस्ट में मुसलमान भी सेटल हुआ, क्रिश्चियंस भी सेटल हुआ, तो राजाओं ने उनसे जो है उन लोगों का निजी जीवन में धर्म का पालन उन लोग करने में कोई दखलंदाजी नहीं किया और ये भी उन लोगों का दबाव नहीं डाला कि आप हिंदुइज्म अपनाओ। उन लोगों ने पुरातन, है ना, सबसे पुरातन जो है चर्चेस और मस्जिद जो है इंडिया में ही बना हुआ है, कई मुस्लिम देशों से पहले। किसी को दबाव नहीं डालते थे, राजगुरु भी दबाव नहीं डालते थे और सभी को जो है एक विशाल भावना से सबको अपनाते थे। जब धर्म या मानवता के बीच में चुनौती आने से हमारी धर्मगुरु, हमारे धर्म और राजा ये सब जो है मानवता के लिए ही वोट डालते थे, चुनते थे, क्योंकि मानवता का जीत होना चाहिए। बाकी धर्म जो है केवल एक मार्गदर्शक मैनुअल है, ऐसे ही देखते थे। यही है हमारा इंडियन कल्चर, हमारा मूल सूत्र है सनातन धर्म का और रोल ऑफ राजगुरु या राजपुरोहित का। तो अब देख लीजिए वहाँ पश्चिम देशों में वहाँ जो है उनके धर्मगुरुओं से दबाव से जो है अलग होकर धर्मगुरु राजपुरोहितों चर्च को नकार कर उन लोगों को चेतावनी देकर उनसे लड़कर बोला है कि तुम अपनी कार्य तुम करो, हमारे राजकीय और शासकीय कार्य हमको करने दो। यही एग्रीमेंट पर जो है सेक्युलरिज्म का उत्पन्न हुआ, है ना। फिर भारतीय कल्चर क्या है, विशाल भावनाएं हैं। राजपुरोहित और धर्मगुरु को इधर जो है समुचित स्थान है, उन्नत स्थान है। हमारा राजाओं और धर्मगुरु जो है कभी किसी को दबाव नहीं डालते थे। उधर जो है कोई भी नॉन क्रिश्चियन हो, नॉन मुस्लिम तो उनको दबाव डालते थे, राजा से उसको पनिशमेंट दिलवाते थे तब तक वो अपना धर्मांतरण ना करें। लेकिन इधर ऐसा तो दबाव तो है ही नहीं,
तो इतनी विशेष चरित्र हमारे पीछे रखते हुए इस देश को जो है सनातन रिपब्लिक ऑफ इंडिया या हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया करके उस दिन घोषित करने में हमारे लोग जो घिसक गया ना, वो जो है लगता है कि वो लोग हमारी पूर्व चरित्र को नकारा है या हमारी पूर्वजों को भावनाओं को ठेस पहुंचा, हमारी पूर्वजों को नीचा दिखाया है ना। हम लोगों को हम जो है अभी सेक्युलर कहना हमको फैशन टैग जैसा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा बोलने में जो है हम अपनी पूर्वजों की विशाल भावनाओं को नीचा दिखा रहे हैं। हम अपने आप जो है 50 स्टेप्स नीचे उतर के आ गए हैं। ये देख लीजिए, मतलब सेक्युलरिज्म कहाँ वहाँ उत्पन्न हुआ और सबके समानता भावना सनातन धर्म में कहाँ उत्पन्न हुआ। उधर का परिपालन क्या है, इधर का परिपालन क्या है, उधर का सोच विचार क्या है, हमारा सोच विचार क्या है। तो अगर हम लोग जो है सनातन रिपब्लिक ऑफ इंडिया करके घोषणा होता तो अगेन सब लोग पूरा विश्व जो है हमारी तरफ देख के शांति बहाल कर देता, हम जो है पूर्व वैभव पा लेते हैं, विश्वगुरु बन जाते हैं ये पहले इस 70 सालों में। यही मेरा विचार है। सो ये तुलना में हमको लगता है सेक्युलरिज्म जो है हमारी भावनाओं से कोई ऊंचा नहीं है, समान भी नहीं है। बस यही हमारे कहने का तात्पर्य है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस पर ज़रूर विचार करेंगे। ओम नमः शिवाय।